हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सिर्फ एक निवाला और घर में मच गया तूफान। महक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पति के साथ हंसी मजाक और प्यार भरी बातें करने से घर में बवाल हो जाएगा। आज घर में तो तहलका मचा हुआ था। उसके चलते महक किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गई। ऐसा लग रहा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। असल में महक अपनी सास गायत्री जी और नन ऋतु को नाश्ता देने गई, क्योंकि आज मोहन को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। इसलिए जल्दी जल्दी कमरे में ही नाश्ता करने लगा। इधर गायत्री जी और ऋतु टेबल पर बैठे मोहन का इंतजार कर रही थी। मोहन आए तो उसके साथ नाश्ता करें, जबकि महक ने गायत्री जी को बता दिया था कि माँ जी, आज मोहन को बहुत लेट हो गया है, इसलिए वह अपने कमरे में ही नाश्ता करके चले जाएंगे। आप लोग खा लीजिए। महक के कहने के बावजूद भी उसकी बात को अनसुना करते हुए गायत्री जी खाने की प्लेट को आगे रखे मोहन का इंतजार कर रही थी। उन्हें महक की बात से कोई मतलब नहीं था। मतलब तो यह था कि मोहन की हिम्मत कैसे हुई, वह अपने कमरे में नाश्ता करने लगा। मतलब मोहन पत्नी वाला हो गया है, पत्नी के साथ अलग नाश्ता करेगा। गायत्री जी का दिमाग हमेशा उल्टा ही चलता था, और यही उल्टा दिमाग उन्होंने अपनी बेटी ऋतु के अंदर भी भर दिया था। सब कुछ जानने के बावजूद भी गायत्री जी बार बार घड़ी की ओर देखते हुए खाने की प्लेट को देखे जा रही थी। आगे रखी पूरी सब्जी ठंडी हो गई थी, लेकिन वही बात है ना, जब दिमाग में गर्मी है, खाना गर्म रहने की जरूरत नहीं है। महक को कमरे में खाना लेकर गए हुए 10 मिनट हो गए थे। यह 10 मिनट गायत्री जी के लिए 10 घंटे के बराबर थे। एक एक सेकंड से उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गायत्री जी और ऋतु की हरकतों से अनजान मोहन अपने कमरे में भाग भाग कर तैयार हो रहा था। उसकी इस घबराहट, जल्दबाजी देख देख कर महक हंसी जा रही थी। उसके साथ ही साथ मोहन को जल्दी जल्दी अपने हाथों से खाना भी खिलाई जा रही थी, क्योंकि मोहन खुद तैयार होने में इतना बिजी था कि लेट होने की वजह से बिल्कुल खाने के मूड में नहीं था। और महक नहीं चाहती थी कि मोहन बिना खाए चला जाए, इसलिए वह खुद अपने हाथों से जल्दी जल्दी मोहन को खाना खिलाने लगी। अंत में जब एक निवाला रह गया तो मोहन ने मजाक मजाक में ही वह निवाला महक के मुंह में डाल दिया। बस यही एक निवाला महक के लिए काल बन गया, क्योंकि तब तक दरवाजे पर माँ के कहने पर ऋतु मोहन को बुलाने आ गई थी। और जैसे ही ऋतु आई, उसने मोहन को महक को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए देख लिया और तुरंत ही फोटो खींच ली। फिर वहीं से चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोली, अरे माँ, तुम क्यों पागल की तरह बैठी हो। यहाँ तो महारानी ने खाना खा लिया, वो बैठे जाने कब से खाए जा रही है। न जाने कितनी पूरियां खा ली, हो और तुम 2 पूरी लेकर बैठी हो, ठंडी कर दी बेटे के इंतजार में। और बेटा बहू तो एक कमरे को एक दूसरे को खिलाने में बिजी है। ऋतु इतना चिल्लाते हुए गई कि मोहन भी हैरान रह गया। महक को तो कुछ समझ में नहीं आया। उसके मुंह का निवाला मुंह में ही था। ना उसे ही खा पा रही थी, ना निगल पा रही थी। ऐसा लगा जैसे महक ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। रितु जैसे ही नीचे आई, माँ को फोटो दिखाकर सारी बातें बता दी। बेटे की बातें सुन गायत्री की वहीं से महक को 1000 गालियां दिए जा रही थी। तभी मैं समझू महारानी हमारे आगे तो पूरी फेंक कर भाग क्यों गई। पति के हाथ से खाने का मन कर रहा था। अरे इसने न जाने मेरे बेटे को क्या खिला दिया। ऐसा नहीं था मेरा बेटा, बिना माँ के कभी खाना नहीं खाता था। आज देखो महारानी के साथ कमरे में बैठा ये खा रहा है। खा नहीं रहा माँ, खिला रहा है। एक दूसरे को प्यार से खाना खिला रहा है। दोनों ही माँ बेटी इतना तेज से चिल्ला रही थी कि कमरे में बैठी महक को साफ साफ उनकी बातें सुनाई दे रही थी। सास ननद की बातें सुन महक की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस करने लगी, शर्म से दबी जा रही थी। मोहन महक को देखते हुए कहता है, छोड़ो ना यार, क्यों माँ की बातों पर ध्यान देती हूँ, जब तुम्हें पता है कि उनका नेचर क्या है, कैसा है, तो क्या रोज रोज एक ही बातों को लेकर बवाल करना। उन्हें कहने दो, तुम अपने काम से मतलब रखो। कहते हुए मोहन कमरे से बाहर आया।
मोहन को देखते ही गायत्री जी बोल पड़ी, वाह बेटा वाह, आज तुमने भी साबित कर ही दिया कि तुम माँ का कितना ख्याल रखते हो। यहाँ पर मैं तुम्हारे इंतजार में कर रही थी और तुम पत्नी को खाना खिला रहे हो। अरे माँ, क्या फालतू की बातें कर रही हो? कौन सा खाना खा लिया? लास्ट में प्लेट में एक पूरी का टुकड़ा बच गया था, मैं मैंने उसके मुंह में डाल दिया। और यहाँ ऋतु भी ना, तुम आग लगाना नहीं छोड़ोगी। उधर जाओ, शादी होने वाली है, किसी के घर जाओ। भाई की बात सुनते ही ऋतु चिढ़ गई। देखो ना माँ, देखा खुद को पत्नी भक्त बने हैं, खुद तो पत्नी भक्त बने हैं और मुझे सीख दे रही हैं। ऋतु की बातों को अनसुना करते हुए मोहन कहता है, हाँ मुझे लेट हो रहा है, मैं आता हूँ, शाम को बात करता हूँ। आप प्लीज घर का माहौल शांत रखिएगा। कहते हुए मोहन तो चला गया, लेकिन मोहन की यह बातें गायत्री जी के गुस्से को और आग लगा दी। इधर बेचारी महक डर से कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि मोहन के जाने के बाद माँ बेटी दोनों का गुस्सा उसके ऊपर उतरेगा। आज तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया। एक पूरी का टुकड़ा उसके लिए आएगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे से बाहर नहीं निकली, तो नीचे से गायत्री जी की तीर की तरह चीरती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, अरे ओ महारानी, कलेजे तक खा लिया जो वही फैल गई सोने के लिए। हमें क्या भूखे मारने का इरादा है, जो दो पूरी हमारे आगे फेंक कर सारा खा गई। अगर पेट की आग शांत हो गई हो तो कुछ बचा हो तो हमें भी दे दो। सास की आवाज सुनते ही घबराई हुई भागती हुई महक किचन में आग जाकर पूड़ियां निकाल नजरें नीचे किए हुए ले जाकर गायत्री जी को देती है। उसे अच्छे से पता था गायत्री जी और ऋतु उसे लगातार घूर रही है। वह की हिम्मत नहीं हुई कि वो नजर उठाकर उन्हें देख सके। तभी ऋतु बोल पड़ी, देखो तो माँ कैसे शर्माई से छुई हुई बन गई है। अरे छुई नहीं बेटा, गले तक खा लिया होगा, चला नहीं जा रहा होगा, इसीलिए तो धीरे धीरे चल रही है ना? क्यों महारानी, आनंद तो बड़ा आया होगा पति के हाथों से खाकर। सास की बात सुनकर महक की आंखों में आंसू आ गए। उसे माँ बेटे की ऐसी छिछोरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, नहीं माँ जी, मैंने कोई खाना नहीं खाया, और तो बस एक टुकड़ा। खबरदार भाभी, झूठ मत बोलना, और भूख लगी है तो जाकर पूछ लो, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुमने खाया नहीं है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि कैसे भैया तुम्हें ठूस कर ला रहे थे। देखो माँ कैसे साफ साफ झूठ बोल रही है। अभी मैं पूरी बात बोल भी नहीं पाई थी कि बीच में ही टोकती हुई ऋतु ने बोला, महक को ऐसा लगा जैसे कोई जूता भिगोकर उसे मार रहा हूँ। इतनी बेइज्जती तो उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं की थी जितना उसे आज हो रही थी। माँ बेटे की बातें सुनकर बेचारे महक की हिम्मत ही ना हुई कि वह अपने लिए जाकर खाने की प्लेट ले सके या क्या खाना खा सके। दोपहर के खाने के समय भी ऋतु और गायत्री जी की वही बातें शुरू थी। पूरा दिन निकल गया, महक ने खाना नहीं खाया, खाती भी कैसे? एक पूरी को लेकर इतना बवाल हो गया था, जो पूरा दिन चला। दोबारा कौन सा मुंह लेकर वह खाना लेती, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। और अगर खाना निकाल भी लेती तो उस पर भी बहस होगी, वो अलग ही। अभी तो एक टुकड़े का हिसाब नहीं हो पाया, फिर पूरे खाने की प्लेट का हिसाब वह कैसे दे पाएगी? पूरा दिन बेचारी महक ने रोते रोते ही निकाल दिया, सिवाय पानी पीने की। उसने कुछ भी नहीं पिया था। शाम को जब मोहन आया तो महक का उदास चेहरा देख समझ गया कि जरूर माँ और रितु ने पूरे दिन बवाल किया होगा। ऊपर से जब उसे पता चला कि महक ने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया तो वह समझ गया सब कुछ। इसलिए माँ से बात करने से पहले कुछ सोचते हुए उसने महक के कान में कुछ कहा। अब किचन में जाकर एक प्लेट में रोटी और सब्जी निकाला और सीधा लेकर गायत्री जी के कमरे में चला गया। वहां रितु और गायत्री जी बैठे बातें कर रही थी। मोहन को देखते ही गायत्री जी ने कहा, अरे बेटा, तुम कब आए पता ही नहीं चला। आजकल तो तुम कमरे से ही
बाहर नहीं निकलते भाई। अरे माँ, वो सब छोड़ो, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। कहते हुए मोहन ने एक रोटी का टुकड़ा गायत्री जी के मुंह में डाल दिया और दूसरा तुरंत ऋतु के मुंह में। माँ बेटी कुछ समझ पाती तब तक उनके मुंह में रोटी का टुकड़ा चला गया था। दोनों ही हैरानी से मोहन को देखते हुए बोली, बेटा यह क्या है? यह क्या खिला रहे हो तुम हमें? क्यों माँ, क्या हुआ? खा लो। आज मेरा मन कर रहा था आप दोनों को अपने हाथों से खिलाने का, इसलिए खिला दिया। अब तो हो गया ना आपका और ऋतु का खाना। कहते हुए मोहन ने महक को आवाज दी, महक चलो हम दोनों बाहर चलकर खाना खाते हैं। इतना सुनते ही कि गायत्री जी आंखें फाड़े हैरानी हैरानी से मोहन से कहती हैं, बाहर क्यों बेटा? और हम दोनों माँ बेटी क्या खाएंगे? हमें भी तो भूख लगी है। यह बढ़िया है तुम्हारा। क्या बढ़िया है माँ, खा तो लिया तुमने। कितना खाओगी? गले तक तो खिला दिया, अभी भी भूख लगी है क्या? क्या भैया, कैसी बातें कर रहे हो? क्या खिलाया आपने हमें? यह लो। तुम्हें तो पता ही नहीं चला। अरे अभी तो खिलाया मैंने, रुको अभी दिखाता हूँ। कहते हुए मोहन ने महक को आवाज दी। महक जैसे ही कमरे में आती है, उसके हाथ से मोबाइल लेकर मोहन गायत्री जी और ऋतु को दिखाते हुए कहता है, यह देखो माँ, अभी खिलाया मैंने अपने हाथों से तुम्हें और ऋतु को भी, तो हो गया ना? पेट भर गया ना तुम्हारा? तो अब क्या खाना खाओगी? अब तो मैंने तुम्हें गले तक खिला दिया है। अब रह गए मैं और महक, तो हम दोनों जा रही हैं बाहर खाना खाने। मोहन की बातें सुन ऋतु हैरान रह गई। गायत्री जी भी बेटे की बात समझ गई, लेकिन फिर भी नासमझ बनते हुए कहती हैं, अरे बेटा, अब तो तुम्हारे रंग ही बदल रहे हैं। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ चली जाऊं। यह अच्छा है तुम्हारा, एक निवाला मुंह में डाल दिया, हो गया खाना। अब तुम दोनों मियाँ बीवी बाहर निकलो और पेट भर भर कर खाना खाओ। और हाँ, माँ बेटी ऐसे ही भूखे मरे, यही चाहती हो ना तुम? हाँ माँ, बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं। यही फोटो सुबह रितु ने दिखाया था ना आपको, तब मैंने ऐसे ही एक निवाला महक के मुंह में डाला था। कि इतना कुछ सुनाया आप दोनों ने उसे। आप दोनों की वजह से वह पूरे दिन भूखी रह गई, खाना भी नहीं खाया। पूरे दिन रोती रह गई। वह अलग हुई। एक बार भी आप लोगों को एहसास हुआ कि कितनी तकलीफ हुई है उसे? आप लोगों की वजह से पूरे दिन भूखी बैठी है, भूख लगने के बावजूद भी खाना नहीं खा पा रही। यही खाना था ना, यही देखा था ना तुमने? ऐसे ही एक निवाला मैंने उसके मुंह में डाला था ना। अब ऋतु भी क्या बोले, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। नजरें नीचे किए हुए चुपचाप बैठी रही। गायत्री जी भी क्या बोलती, बात तो दूध की तरफ साफ थी। बोलो माँ, तुम ही जवाब दो। सबसे ज्यादा बात तो तुमने बढ़ाया ना। बेटे की बात सुनकर भी तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया। शुरू हो गए तुम महक के ऊपर। भर गया ना तुम्हारा पेट भी। अब गायत्री जी एकदम शांत रही, कुछ भी नहीं बोल रही थी। लेकिन मोहन गुस्से में लगातार बोले जा रहा था, माँ अभी भी समय है। आपको तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऋतु को सुधार दो। दूसरे के घर जाना है। अगर यही हरकत रही तो लात मार कर 2 दिन के अंदर में ही ससुराल वाले भगा देंगे। फिर पूरी जिंदगी मैं इसे अपने सर पर नहीं रखने वाला। बेहतर होगा कि तुम खुद ही सुधर जाओ और अपनी बेटी को भी सुधार लो। और अगर आइंदा से इस घर में ऐसी कोई भी नौटंकी नहीं होनी चाहिए, खास करके किसी के खाने पीने को लेकर। क्या गुनाह कर दिया मैंने जो महक को खाना खिला दिया? पत्नी है मेरी, हक है मेरा। मुझे शर्म आती है यह सोचकर कि मेरी माँ बहन गिरी हुई ओछी हरकत कर सकती हैं। ये आखिरी बार बता रहा हूँ मैं। अगर अब आइंदा से ऐसा कुछ हुआ तो मैं महक को लेकर अब आप दोनों को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर रहना करना बेटी की शादी और खुद ही अकेले अपनी जिंदगी काट लेना। कहते हुए मोहन गुस्से में महक का हाथ पकड़ वहां से चला गया। आज मोहन का गुस्सा देख दोनों माँ बेटी ने आज मोहन का गुस्सा देख माँ जी की आवाज नहीं निकली और ना ही ऋतु की। आज सही मायने में दोनों ही माँ बेटी को बढ़िया सबक मिला था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।